नमस्ते, मैं राजू भाकड़ आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है द बटरफ्लाई योग। तो दोस्तों, आज तक हमने कुछ प्राणायाम देखे हैं, जैसे भ्रामरी देखा है, भस्त्रिका देखा है, कपालभाति देखा है। कपालभाति एक क्रिया है वो देखी है, फिर अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, इस प्रकार से जो है हमने प्राणायाम देखे हैं। आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो इसमें क्या है कि हमें अभी ऑर्डर पता नहीं है कि किस ऑर्डर में हमें जो है इन प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी है, इन प्राणायाम का अभ्यास करना है। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से इन प्राणायाम का जो है आपको ऑर्डर रखना है कि कौन सा प्राणायाम पहले आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा, चौथा। इस प्रकार से हमें कौन कौन से प्राणायाम एक के बाद एक करना है ये हमें समझना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी अगर आप प्राणायाम पहले करोगे, दूसरा करोगे तो उसका इफेक्ट जो है आप पे, बॉडी पे होगा, आप पर होगा। ठीक है, तो आपको शुरुआत मैं पहले बता रहा हूं कि आपको जो ऑर्डर है हम तय करेंगे, मतलब जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में हमें करना है। दूसरी बात, अगर ये वीडियो खत्म होने के बाद, ये देखने के बाद अगर आपको कोई भी प्राणायाम के बारे में सवाल उठता है, कोई भी मन में सवाल है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है आप मैसेज कर सकते हो, मुझे फेसबुक पे भी आप मैसेज कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका कोई भी सवाल रहे, मैं उसका जवाब देने के लिए हमेशा प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको इन प्राणायाम के बारे में जो आज हम देखेंगे इस वीडियो में, इन प्राणायाम के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो पहले ही हमने इन के वीडियोस जो है बनाए हैं, तो वहाँ पे आपको भी इनकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार और किस ऑर्डर में आपको प्राणायाम करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्राणायाम या फिर जो कपालभाति क्रिया है वो आपको सबसे पहले करनी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई भी आसन में आपको बैठ जाना है जहां पे आप कंफर्टेबल हो, आप आराम से ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक आप बैठ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बैठने के बाद आपको ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखना है और यहाँ से आपको क्या करना है, जब आप सांस भरोगे तो एब्डोमेन जो है रिलैक्स करोगे, और जब आप एक्सेल करोगे तो आपको एब्डोमेन जो है, नेवल रीजन जो है अपने स्पाइन की तरफ लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर कभी भी और किसी को भी अगर ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, पोस्चर बैठना, नीचे बैठना आपको कंफर्टेबल नहीं है नी की वजह से या फिर आपके बैक पेन की वजह से, तो आप जो है कोई सिटिंग जैसे चेयर पे बैठ सकते हो या फिर सोफे पे वगैरह पे बैठ के आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप अगर कपालभाति करना चाहते हो लेकिन बैक पेन वगैरह है तो आपको आराम से करना चाहिए। तो इस बारे में भी मैंने उस वीडियो में बताया है, और जिन वीडियो की जो मैं बात कर रहा हूँ वो सारी लिंक्स जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए किस प्रकार से करना है देखते हैं। सबसे पहले आपको ज्ञान मुद्रा में हाथों को रखना है, आंखें बंद करनी है ताकि आप अपने ब्रेथ पे ज़्यादा समय तक कंसंट्रेट कर पाओगे और अपने आप से कनेक्ट हो पाओगे। यहाँ से हमने सांस भरी है, इसमें बस आपको एक्सहेलेशन पे ध्यान देना है। यहाँ पे इनहेलेशन जो है पैसिव रहेगा। तो इस प्रकार से जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान देना है कि शुरुआती दिनों में आपको क्या करना है, पहले 20 से 25 जो स्ट्रोक्स है हमें ये वाले, ये 20 से 30 कर सकते हो। देन इसके 3 राउंड करने हैं, या फिर आपके हिसाब से 2 या 3 राउंड कर लीजिए। देन दूसरे प्रैक्टिस को आप प्रोसीड कर सकते हो, दूसरी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब दूसरा जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम के लिए भी सेम, कोई भी पोस्चर चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बैठने के बाद आपको बस स्पाइन को या फिर जो हमारे रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखना है, हाथों को इस प्रकार से रखना है। देन इसकी मुष्टिका बनानी है, फिस्ट बनानी है। देन यहाँ से हमें क्या करना है, हाथों को ऊपर लेके जाके स्ट्रेच करना है। जब आप हाथों को ऊपर लेके जाओगे तो आपके फिंगर्स खुले होने चाहिए। जब आप ऊपर लेके जाओगे इस प्रकार से तो आपके हाथों के फिंगर्स जो है खुले रहने चाहिए। तो इस प्रकार से जो है आप भस्त्रिका प्राणायाम का जो है प्रैक्टिस या फिर अभ्यास कर सकते हो। ये एक तरीका हुआ, इस तरीके से आप कर सकते हो भस्त्रिका, लेकिन इसके अलग अलग तरीके भी है और अलग अलग तरीकों से भी आप भस्त्रिका कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको शोल्डर पेन है तो आपको ये मूवमेंट जो है अवॉइड करनी है, और आपको क्या कर सकते हैं कि बस आप इनहेल करना है
तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। ठीक है, यह हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। अब तीसरा प्राणायाम जो आता है हमारा अनुलोम विलोम। इसमें हमें सेम वे, हमें सिटिंग पोस्चर में बैठना है। यहां पे हमें क्या करना है, प्रणव मुद्रा, यानी कोई भी आप एक मुद्रा जो है कर सकते हो। जैसे कि मैं एक मुद्रा कर रहा हूं, प्रणव मुद्रा। इस प्रणव मुद्रा के लिए हमें क्या करना है, 2 उंगलियों को फोल्ड करना है। पहली जो 2 उंगलियां, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, इन दोनों को फोल्ड करके जो है हमारे थंब का रूट है वहां पे लगाना है। ठीक है, अब राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट थंब जो है हमारा वो यूज करेंगे, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी रिंग फिंगर का यूज करेंगे। तो आपको पहले राइट को क्लोज करना है, लेफ्ट से सांस भरनी है अभी, फिर लेफ्ट को बंद करना है, एक्सेल राइट से करना है। अगेन इनहेल राइट, एक्सेल लेफ्ट। तो इस प्रकार से एक जो है एक चक्र हुआ, यानी एक राउंड हुआ। तो इस प्रकार से आप जो है 10-15 इस प्रकार से आप अपने जो डेली बेसिस पे आपको ये बढ़ाते जाना है धीरे धीरे। एकदम से आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस जो है, आपका अभ्यास जो है बढ़ाते जाना है। और चक्रास यानी जो हमारा प्रैक्टिस का राउंड्स जो होता है, इनहेल एक्सेल, ये आपको बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो इस प्राणायाम में जो है आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो है ध्यान रखना है। दूसरा, आपको जब फास्ट जो है फोर्सफुली इनहेलेशन या फिर फोर्सफुली एक्सहेलेशन, जैसे हम कपालभाति में करते हैं, भस्त्रिका में करते हैं, उस तरीके से नहीं करना है। जैसे इस तरीके से नहीं करना है। आप जितना आराम से कर सकते हो उतनी आराम से आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। जितना आप धीरे से सांस लो उतना अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जिस नॉस्ट्रिल से आप एक्सेल करते हो, फिर से उसी नॉस्ट्रिल से आपको जो है इनहेल करना होता है। ठीक है, लेकिन शुरुआत जो है हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करनी है, लेफ्ट से सांस भरनी है, राइट से छोड़नी है, अगेन राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगा। जब आप आसन ये जो प्राणायाम है खत्म करने आओगे तो क्या करना है, आपको लेफ्ट से एक्सेल करना है, देन वो राउंड खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। ये जो प्राणायाम है स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी वगैरह करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां वगैरह करते हैं, तो उनके लिए ये जो बेटर है, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट हमारे ब्रेन से कनेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को जो है रिलैक्स करता है, जो हमारी थॉट प्रोसेस जो होती है उसको कम कर देता है। इसकी वजह से होता क्या है कि हमारी जो कंसंट्रेशन पावर जो है बढ़ जाती है, और हम अभ्यास, हमारा जो स्टडी है उसमें ज़्यादातर ध्यान देना लगते हैं, और अच्छे से जो है हमारा स्टडी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कई बार होता है कि हम स्टडी कर रहे होते हैं और कुछ थॉट्स आते हैं, फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस प्रैक्टिस से वो सारी चीज़ें अब नहीं होगी, आप बस डेली प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब जो प्राणायाम है वो है उज्जयी प्राणायाम। ठीक है, जैसे हम विक्टोरियस प्राणायाम भी कहते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है कि हमारे थ्रोट रीजन को जो है हमें हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करके जो है हमें ब्रेथ इन करना होता है, और एक्सेल करते हुए आपको जो है एक्सेल करते हुए नॉस्ट्रिल से आपको एक्सेल करना है। ठीक है, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों हमारे नॉस्ट्रिल से ही होगा, लेकिन इसमें अलग ये है कि हमारे थ्रोट जो है हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको खांसी आ सकती है, खराश जो है थ्रोट में आ सकती है। तो इसके लिए आपको ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वाला कंसेप्ट नहीं करना है, बस हल्के से कॉन्ट्रैक्ट करना है। ये जो है अभी मैं एक्सहेलेशन का साउंड इसीलिए दिखा रहा हूं आपको, आवाज आए आपको इसीलिए, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि मैं एक्सेल कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन ये साउंड जो है आपको नहीं करनी है। आपको हल्के से, जितना आप धीरे से सांस छोड़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो आपको जो है इस प्रकार से करना है कि जैसे हम स्नोरिंग करते हैं, खर्राटे मारते हैं, तो उस टाइम हमारा जो थ्रोट है जिस प्रकार से आवाज़ निकालता है, सेम वे हम उसी प्रकार से जो है आवाज़ निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना हम खर्राटे मारते हैं। ठीक है, हल्के से कॉन्ट्रैक्ट करना है। सेम वे ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद रहेगी,
तो इस प्रकार से जो है उज्जयी प्राणायाम जो है आप अभ्यास जो है उसका कर सकते हो। उज्जयी प्राणायाम से क्या होता है कि हमारे अगर थ्रोट में फ्लेगम या फिर जो कफ होता है वो जमा होता है, गले की खराश होती है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम रहता है, थायराइड, इसकी वजह से जो क्या होता है कि हमारा थायराइड ठीक हो जाएगा। थायराइड सिक्रीशन जो होता है, जो ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, उसके लिए फ़ायदा है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है हमारे अपने थ्रोट पे कि आपको हल्के से कॉन्ट्रैक्ट करना है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, नहीं तो खांसी आ सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए जैसे हमने बताया है कि वीडियो में बताया पहले वाले वीडियो में कि किस प्रकार से आपको करना है, किसे नहीं करना है और क्यों नहीं करना है। ठीक है, तो आपको जो है सिंपली आसन में बैठना है, जैसे सेम वे जैसे हम कोई भी आसन चेंज नहीं कर रहे हैं कोई भी प्राणायाम में। बस आपको अगर सीटिंग में कंफर्टेबल नहीं है तो आप मतलब नीचे बैठना कंफर्टेबल नहीं है तो जैसे मैंने पहले बोला चेयर पे बैठिए या फिर सोफे पे। तो भ्रामरी में 2-3 तरीके हैं जिस प्रकार से आप कर सकते हो। पहला तरीका, एक ही तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो हमारे लोब से कान के ये बंद करने हैं इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा प्रेस आपको जिस प्रकार से ये प्रेस हो रहा है इस प्रकार से प्रेस नहीं करना है, आपको हल्के से प्रेस करके रखना है ताकि जो बाहरी साउंड होती है जो हमें डिस्टर्ब कर रही होती है वो ना आए। और दूसरी बात होती है हम अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट कर सके और हमारे जो वाइब्रेशंस है जो क्रिएट हम करेंगे हमिंग साउंड से या फिर हम से, तो उस पर ध्यान देने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कान बंद कर दिए। देन इसके बाद हमें क्या करना है कि जब आप इनहेल करोगे तो डीपली इनहेल करना है और जब आप एक्सेल करोगे तो आपको हम का साउंड दो प्रकार से आप कर सकते हो। हम का साउंड निकाल सकते हो हम इस प्रकार से या फिर डायरेक्ट मकारा वाला इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है उस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, हम वाला जो होता है इस प्रकार से करेंगे, सांस भरी हम, ठीक है, इस प्रकार से। और मकारा वाला सेम वे, कान बंद कर दिए इस प्रकार से। ठीक है, फिर भी अगर आपके शोल्डर थक जाते हैं तो आप सेम वे ज्ञान मुद्रा में हाथ रख के वो प्रैक्टिस इस प्रकार से भी कर सकते हो, विदाउट आप फिंगर्स का यूज ना करें, ये भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है हमने 5 जो प्राणायाम देखे जिसमें से एक क्रिया है कपालभाति। तो ये जो प्राणायाम है हमें रेगुलर बेसिस पे करना है, डेली बेसिस पे करना है। और आपको कब करना है तो ध्यान रखें कि ये जो प्राणायाम है आप कोशिश करिए कि आप मॉर्निंग को करें और आप जो है खाली पेट करें। अगर आपको अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो बहुत ही अच्छा है, जल्दी से उठ के आप फ्रेश होके आइए, क्योंकि इस प्राणायाम के लिए जो है या जो प्राणायाम हम करते हैं 5 प्राणायाम जो बताए आज हमने, उसके लिए आपको पेट जो है खाली होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको पहले उठना है, नींद से फ्रेश होना है, देन आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने से पहले आप थोड़ा सा शांत बैठ लीजिए। डायरेक्ट आप आए फ्रेश होके और बैठे फिर कपालभाति नहीं करना, इस प्रकार से नहीं। आप फिर एक पहली बार है शांत हो जाइए, पूरा रिलैक्स हो जाइए, अपने आप और अपने ब्रेथ से कनेक्ट हो जाइए। देन धीरे धीरे से आपको प्रैक्टिस करती जानी है। ठीक है, एकदम से नहीं करना है। और जब आप ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो किसी से बात मत करिए कि कोई आपके सामने बैठा है बात कर रहा है, आप बात कर रहे हो और कपालभाति कर रहे हो, अनुलोम विलोम कर रहे हो, नहीं करना है। एक तो पहले बात कर लीजिए, नहीं तो प्राणायाम कर लीजिए। ये बहुत बार मैंने देखा है कि आप बात करते करते आप प्राणायाम भी करते हो, बात भी कर रहे हो, ये नहीं। ठीक है, आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट आपके ब्रेथ पे होना चाहिए, अपने आप पे जो प्रैक्टिस कर रहे हो उस पे होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्टर्ब नहीं होना है। और कोई भी अगर आपको सवाल है तो जैसे मैंने पहले बोला है कि आप मुझे इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो डोंट वरी, कोई भी सवाल रहे तो बेझिझक आप मुझे मैसेज करिए,
हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में, और मैं आपके सवाल के जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आप और मुझे एक आपको सवाल करना है कि आप रोज़ प्रैक्टिस करते हो? अगर प्रैक्टिस करते हो प्राणायाम की तो कितनी बार करते हो और कौन कौन से प्राणायाम आप करते हो? हाँ, ईमानदारी से बताना। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।